शुक्र हमारे सौर मंडल सोलर सिस्टम का दूसरा ग्रह है, जिसे शुरुआत में पृथ्वी का जुड़वां ट्विन माना जाता था, क्योंकि इसका आकार, द्रव्यमान और घनत्व मिलते जुलते हैं। लेकिन असल में वीनस एक हेल प्लैनेट है, जहां उतरना मतलब मौत को गले लगाना। शुक्र का त्रिज्या रेडियस लगभग 6,721 किलोमीटर है और इसका सरफेस एरिया पृथ्वी के बराबर होने के बावजूद वहां का एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग और घातक लीथल है। इसका एटमॉस्फेयर इतना मोटा है कि सरफेस प्रेशर पृथ्वी की तुलना में 92x अधिक है। मतलब अगर आप शुक्र की सरफेस पर खड़े हो तो आपके ऊपर उतना प्रेशर पड़ेगा जितना अर्थ के ओशन के 900 मीटर नीचे जाने पर होता है। सौर मंडल का सबसे गर्म हॉटेस्ट ग्रह है, यहाँ तक कि मर्क्यूरी से भी ज्यादा, जबकि मर्क्यूरी सूर्य के ज्यादा करीब है। इसकी सरफेस टेम्परेचर औसतन 400 रहती है, जो इतना हाई है कि लेड और जिंक जैसी धातुएं मेल्ट हो जाती हैं। ये एक्सट्रीम हीट वीनस के एटमॉस्फेयर में रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होती है, जिसमें 996% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बाकी नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस। CO2 सनलाइट को अंदर आने देती है, लेकिन हीट को स्पेस में एस्केप नहीं करने देती, जिससे ग्रह एक प्रेशर कुकर जैसा बन जाता है। वीनस के बादलों में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के ड्रॉपलेट्स तैरते रहते हैं। ये एसिड कई मेटल्स को करोड कर सकता है, इसीलिए जब कोई स्पेसक्राफ्ट वीनस के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है तो एसिड और एक्सट्रीम हीट मिलकर उसका स्ट्रक्चर डैमेज कर देते हैं। सोवियत यूनियन के वेनेरा मिशंस ने इसका मजबूत प्रमाण दिया था। वेनेरा 7 1970 में पहला स्पेसक्राफ्ट था जो वीनस पर उतरा और कुछ मिनट तक डेटा ट्रांसमिट किया। इसके बाद वेनेरा 13 ने 1980 में वीनस की सरफेस पर ऑरेंज रॉक्स की फोटोज भेजी और सिर्फ 127 मिनट्स तक ऑपरेशनल रहा। उसके बाद एक्सट्रीम हीट और प्रेशर ने उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स और कंपोनेंट्स को लिटरली मेल्ट कर दिया। अगर कोई इंसान वीनस पर उतरे तो वह सेकंड्स में जलकर खत्म हो जाएगा। वहां ऑक्सीजन नहीं है और हवा कार्बन डाइऑक्साइड से भरी है। सांस लेना इम्पॉसिबल है और हाई प्रेशर शरीर को तुरंत क्रश कर देगा। वीनस की सरफेस सूखे लावा प्लेन्स और बसाल्ट रॉक्स से बनी है, इशारा करता है कि कभी मैसिव वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार वहां 1600 प्लस बड़े वॉल्कानोस और लाखों छोटे वॉल्कानोस हैं। कुछ आज भी एक्टिव हो सकते हैं। वीनस की रोटेशन भी यूनिक है। एक रोटेशन पूरा करने में 243 अर्थ डेज लगते हैं। मतलब एक डे एक ईयर से भी लंबा है, क्योंकि वीनस को सन के चारों ओर ऑर्बिट करने में 225 अर्थ डेज लगते हैं। और सबसे अजीब, वीनस रेट्रोग्रेड रोटेशन करता है, जहां सन वेस्ट से उगता है और ईस्ट में डूबता है, अर्थ के ऑपोजिट। वीनस के स्काई में सनलाइट मोटे एटमॉस्फेयर से स्कैटर होकर हमेशा ऑरेंज येलो ग्लो देती है। ब्लू स्काई नहीं दिखता। सरफेस से देखने पर हर दिशा में डेंस हेज छाया रहता है। वीनस के एटमॉस्फेयर में लाइटनिंग होती है, लेकिन ये रेनफॉल के साथ नहीं, एसिडिक क्लाउड्स के अंदर डिस्चार्ज होती है। ऊपरी एटमॉस्फेयर में विंड्स 360 किलोमीटर/h तक जाती है, लेकिन सरफेस नियर घने एयर के कारण स्लो, फिर भी वो हवा हैमर लाइक ब्लोज जैसी लगती है। यहाँ रेन भी होती है, सल्फ्यूरिक एसिड रेन, बट सरफेस तक पहुंचने से पहले ही हाई टेम्परेचर में इवापोरेट हो जाती है। वीनस का मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक है, इसलिए सोलर रेडिएशन सीधे एटमॉस्फेयर पर गिरकर पार्टिकल्स स्ट्रिप करती है। फिर भी डेंस एटमॉस्फेयर पूरी तरह खत्म नहीं होने देता, जिससे इंड्यूस्ड मैग्नेटोस्फीयर बनता है। पिघला हुआ कोर होने के बावजूद वीनस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना पाता। यह दिखाता है कि इंटरनल डायनेमो मैकेनिज्म यहाँ वीक है।